आपको पता है ना, आप दादी बन गई हैं और दादियां तो अपनी औलाद से ज्यादा अपने पोते पोतियों से प्यार करती हैं। अगर प्यार नापने का पैमाना इजाद हुआ होता तो मैं फिर बताती कि मेरे क्या जज्बात हैं इस वक्त। मैं आपके जज्बात बिल्कुल समझ सकती हूँ, लेकिन इसको अभी आप शहद चटाएं, चलें। नहीं, ये काम रमला करेगी। माँ है ना इसकी, हक है इसका। बिल्कुल मैं माँ जरूर हूँ, लेकिन आप दादी हैं। जितना हक मेरा है उतना आपका भी है। दानिया का फोन है। हाँ दानी, हाँ पहुंच गए हो? मैं आया। ओके ओके। हुमा, तुम यहाँ कैसे आ गई? कैसे आ गई क्या मतलब? जैसा हमेशा आती हूँ वैसे आई हूँ। हाँ, लेकिन कॉल करके आना चाहिए ना। क्या हो गया फरा? कैसे बिहेव कर रही हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? तुम्हें जरा भी खुशी नहीं हुई मेरे आने पे? अरे नहीं बेटा, क्यों नहीं खुशी हुई तुम्हारे आने से? हमें तो हर वक्त तुम्हारे आने से खुशी होती है। पर तुम इतने दिन से थी कहाँ पर? कोई राब्ता ही नहीं था तुमसे। आंटी मैं तो इसे बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन इसका नंबर ही बंद जा रहा था। और फिर मैं दुबई चली गई अपनी फैमिली के साथ। वहां से आते ही सीधा यहाँ आई हूँ मैं। चलो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। तुम दोनों बातें करो, मैं कुछ काम करके आती हूँ, ठीक है? सोनिया, तुम्हारी सास तो ना हमने मुबारकबादी दी और ना ही हॉस्पिटल आई है मेरी बहू और पोते से मिलने के लिए। और तुम कहती हो कि तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। कैसे मान लूं? अम्मी वो आना चाहती थी, लेकिन बिजनेस की मसरूफियात की वजह से वो नहीं आ सकी। मैं तो सारा दिन यहाँ होती हूँ, तो घर पे भी तो किसी ने काम देखना है ना। मैं नहीं मानती, मुझे तो कोई और ही बात लगती है। तुम कुछ छुपा रही हो ना मुझसे? सच सच बताओ। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको वहम हो रहा है। माँ हूं तुम्हारी, माना कि अच्छी माँ साबित नहीं हो सकी, लेकिन एक माँ का दिल अपनी औलाद के लिए अलग अंदाज से धड़कता है। तुम माँ नहीं बनी हो ना, इसीलिए तुम्हें अंदाजा नहीं है। यही तो बात है सारी अम्मी, इन्हीं बातों की वजह से वो आप सबको नजरअंदाज करती है। उन्हें लगता है कि आप सब उनसे यह सवाल करेंगे और इस सवाल का कोई जवाब नहीं है उनके पास। इसी वजह से उन्होंने आपको भी मुबारकबाद नहीं दी और मोमानी जान को भी।